अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो जी मेरी काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, और जो ये ऐड कर रही हूँ मैं क्लिप्स, ये भी बकरा ईद के हैं, बकरा ईद के बाद के हैं। तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारे बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनकी डेथ हो गई है। ईद के एक हफ़्ते बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। ये ईद के तीसरे दिन की वीडियोज़ हैं, जब अम्मी ने बुलाया था ईद के बाद अपने घर, तो उस दिन मैंने ये क्लिप्स लिए थे। खैर जी, जाना तो सभी ने है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे लोग जो है ना दुनिया से बहुत जल्दी चले जाते। तो जी ये मैंने व्लॉग बनाया है 2 दिन पहले, और दिल बहुत ज़्यादा उदास था, लेकिन वीडियो कब से अपलोड मैंने नहीं की थी, तो सोचा आज मैं बना। खैर जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आजकल मुल्तान में इतनी गर्मी है, एक दिन भी बारिश नहीं हुई। तो यूँ समझे कि जब से बकरा ईद आई है ना, तो तब से बारिश नहीं हुई, और धूप इतनी तेज़ थी। और आज मैं यहाँ पर मासी का वेट कर रही थी, और ये बास्केट मैंने खाली कर दी है, जो कूड़े वाली बास्केट होती है, किचन में पड़ी होती है। तो आज मैं मासी का वेट कर रही थी कि कब वो आएंगी और घर के काम स्टार्ट होंगे। तो अभी घर वैसे ही पड़ा है, मैंने कोई डस्टिंग नहीं की और ना ही नीचे से झाड़ू लगाई है। तो बस अब घर को लगते हैं, देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तकरीबन 11 बज गई थी। वैसे मेरी जो काम वाली हैं वो 10 बजे आ जाती हैं। और रूम को मैंने क्लीन कर लिया है। और अबू ज़र ये देखें, ये उठते ही ना पहले मोबाइल देखता है अबू ज़र। तो मैंने बेडशीट वगैरह वो भी झाड़ ली है और सेट वगैरह कर ली है। तो कारपेट से बस मैं झाड़ू लगाऊंगी बाद में, जब बच्चे नाश्ता कर लेंगे। तो जी यहाँ पर बन रहा है बच्चों का नाश्ता। हमना और आमना ट्यूशन से आ गए हैं। आजकल उनका टाइम है सुबह का ट्यूशन का, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं, तो टीचर ने इनकी सुबह का टाइम कर दिया है। तो सुबह जब हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ, जब वो ऑफिस जाते हैं 9 बजे, तो मैं हमना आमना का पराठा भी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि दोबारा फिर चूल्हे के पास खड़े होना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी गर्मी है। तो बस जल्दी से इनको मैं नाश्ता बना कर दे दूँगी हमना आमना को। और अबू ज़र कह रहा था कि मम्मा, अभी उठा है ना, तो कह रहा था कि मम्मा मुझे सैंडविच बना दें, पीछे से आवाज़ आ रही थी। तो बस फिर जल्दी से उसका सैंडविच भी बनाते हैं, और हमना आमना को ऑमलेट दे देते हैं। तो ऑमलेट के दरमियान में कट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आमना बहुत कम खाती है, ऑमलेट उसका इसी तरह बचा रहता है, तो फिर ताकि इनकी लड़ाई भी ना हो। और यहाँ पर जी बस मैंने इनके सामने नाश्ता रख दिया है, और माशाल्लाह खुद से खा लेंगे। और यहाँ पर जी अबू ज़र का बन रहा है सैंडविच। तो हम माएँ तो बड़ी अच्छी जुगाड़ कर लेती हैं खाने के मामले में भी। और ये कीमे की टिक्कियाँ बची हुई थी रात की, तो वही मैंने इसमें डाल दी है सैंडविच में, क्योंकि शामी ख़त्म हुए थे। तो यहाँ पर जी बस अबू ज़र को मैं जल्दी जल्दी सैंडविच दे दूँगी, और उसके बाद घर के काम स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी तक काम वाली नहीं आई थी। और साथ मैंने अबू ज़र को मैंगो भी काट कर दे दिया है, क्योंकि अगर मैं ख़ुद इसको काट कर दूँ तो ये खाएगा, वरना इसी तरह पड़े रहेंगे मैंगो। तो यहाँ पर जी बस अबू ज़र को मैंने नाश्ता दे दिया था। उसके बाद जी मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने सोचा पहले मैं कीमा वॉश कर लूँ, इससे इसका पानी भी जल्दी खुश्क हो जाएगा, तो फिर मैं कोफ्ते बना लूँगी। और ये चिकन आया हुआ था कल का, तो उसको भी मैंने धो लिया, अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अच्छा, आजकल थोड़ी-सी यूँ प्रॉब्लम हुई है कि मैं मटन बनाऊँ या कुछ भी कीमा मटन का बनाऊँ, तो हमना और आमना बिल्कुल नहीं खाते। ना बीफ खाते हैं और ना ही मटन खाते हैं। तो अबू ज़र तो फिर भी खा लेता है, यानी कि अब जैसे मैंने उसे कीमे की टिक्कियों में जो सैंडविच बना कर दिया है, वो उसने खा लिया है। तो आज बस मैंने हमना और आमना को इतना डाँटा है कि नहीं आज मटन बनेगा, इसलिए फिर मैंने प्याज और टमाटर और लहसुन को मैंने पानी में गलने के लिए खड़ा दिया। लेकिन वो इतनी ज़िद कर रहे थे कि नहीं, हमें मटन की स्मेल भी नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पर जी मैंने चॉप की ये सॉरी कीमे के लिए मैंने प्याज काट लिए हैं, सब मिर्चें। तो कीमा भी बनाऊँगी, लेकिन शाम को बनाऊँगी। और बस आजकल इन दोनों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं कि घर में जब से बकरा ईद हुई है आई है, तो तब से मटन नहीं बना, बस उसी दिन बना था। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ैमिली में फ़ौतगी हो गई थी, तो तब भी हम 2-3 दिन वहीं रहे हैं, तो उनके घर ही जाते रह गए हैं, तो इसलिए भी फिर कुछ नहीं बना सकी। तो बस इतनी ज़िद की है ना हमना ने कि नहीं आज मटन की स्मेल नहीं आनी चाहिए, कुछ भी किचन में नहीं बनना चाहिए। इसलिए भी मैं सुबह ही सुबह ये मटन के जो चीज़ें होती हैं, जैसे कीमा बनाना और सालन वगैरह, वो सुबह ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी बच्चों के लिए भिंडियाँ बनानी थी, और भिंडियाँ भी इतनी सारी आई हुई थी कल की। तो जिस दिन काम वाली ना हो ना, तो आपको किचन का काम भी ज़्यादा ही हो जाता है, और आज इसी तरह हो रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया। इतनी सारी भिंडियाँ आई हुई थी, जल्दी जल्दी से मैंने काटी। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादा ही स्पीड मेरी तेज़ हो गई है, क्योंकि ये मैंने स्पीड तेज़ की हुई है। और भिंडियों के साथ जी ये फिर प्याज भी थे, उनको भी काटना था। और बस जी खैर, दिन तो गुजर ही जाता है काम में, पता भी नहीं चलता, इतने काम होते हैं। पहले तो गर्मियों के दिन बड़े लगते थे, तो काम की वजह से अब ये दिन भी छोटे ही लगने लग गए हैं। और साथ साथ मैं पानी भी पी रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी।
और बच्चों पर भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मटन बिल्कुल नहीं खाते। तो यूँ होता है कि चलें अगर खा लेते तो फिर मुझे जो है ये भिंडियाँ ना बनानी पड़ती, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं, ज़िद करते हैं। कोशिश तो मैं बहुत कर कि किसी ना किसी तरह हम ना आमना जो है वो मटन लें। तो प्याज मैं ब्राउन कर रही थी भिंडियों के लिए। तो क्योंकि मैं टमाटर जो है इनमें ब्लेंड करके डालूँगी, थोड़ा सी ग्रेवी हो जाएगी तो बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह। और अगर ऊपर से आप चाट मसाला डाल देना तो ये भिंडियाँ मुझे भी काफ़ी पसंद है और बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1-2 टमाटर ही ब्लेंड किए हैं, तो इससे भी बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। तो जी खाना हमने खा लिया था और सालन अच्छा सा बन गया था, भिंडियाँ बहुत मज़ेदार बनी थी, तो वो मैं रेसिपी शूट नहीं कर सकी। तो यहाँ पर जी मैं बर्तन धो रही थी, बहुत ज़्यादा बर्तन हुए हुए थे, तो कोई पता नहीं था कि कल भी मासी आती है या नहीं, क्योंकि आज तो बग़ैर इन्फॉर्म किए उसने छुट्टी कर ली थी। और यहाँ पर जी जल्दी से मैं बर्तन धो रही थी, बस यही लास्ट काम था, काम मैंने सारा कर लिया था। तो ख़ैर जी कभी-कभी इस तरह भी होता है, बग़ैर मासी के भी आपको मैनेज करना पड़ता है। काम वाली अगर ना आए ना तो तब ये होता है कि थोड़ी-सी मुश्किल तो होती है, लेकिन हर काम हो जाता है। अच्छा ये हो अगर इन्फॉर्म करके छुट्टी करें तो फिर ये होता है कि सारा काम सुबह ही सुबह हो जाता है। और यहाँ पर आपको मौसम दिखाऊँ, बाहर हल्के-हल्के से बादल हो रहे थे और इतनी ठंडी-ठंडी हवा आ रही थी ये विंडो से। और मैं दुआ कर रही थी अल्लाह पाक से कि मुल्तान में बारिश हो जाए, तो ज़रा कुछ मौसम अच्छा हो जाए, ठंडा हो जाए। तो इस तरह ये होता है कि काम में भी दिल लगता है और थोड़ी-सी फ्रेशनेस भी महसूस होती है, वरना तो गर्मी में कोई काम नहीं होता। और जी यहाँ पर मैंने बर्तन धो लिए थे, सारे धुल चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर ये मैं से सिंक्स वॉश कर रही थी। तो कभी-कभी ये होता है कि मैं हार्पिक से साफ़ करती हूँ सिंक को, बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है। तो आज हार्पिक नहीं पड़ा था तो मैंने सर्फ़ ही से इसको अच्छी तरीके से क्लीन किया है। अच्छा जो टॉवल रफ़ हो जाते हैं, जो आप डेली यूज़ करते हैं टॉवल, तो उनको मैं वेस्ट नहीं करती, उनके मैं बहुत सारे पीसेस कर लेती हूँ छोटे-छोटे, तो उनसे बड़ा अच्छा ये ना खुश्क हो जाता है, यानी कि इसमें काफ़ी जो है ना ऑब्ज़र्व पानी कर लेता है, तो बड़ा अच्छा सिंक साफ़ हो जाता है और किचन भी साफ़ हो जाता है। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी लाउंज में, यहाँ बैठी थी, मैं चाय पी रही थी और बच्चों को देख रही थी। बड़े आराम से बैठी थी क्योंकि सारा काम हो गया था, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था और नीचे से मैंने ये कारपेट से झाड़ू भी लगा दी थी। और यहाँ पर बच्चे बड़े आराम से खेल रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था बच्चों को देखकर। तो जब हो जाते हैं ना सारे काम तो बड़ा सुकून सा मिलता है, बहुत मैं इत्मीनान से बैठी थी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर जी बच्चे खेल रहे हैं डॉल से, इनको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया है। तो हम तो बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते थे, बल्कि गुड्डा और गुड्डी की शादी भी करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। हमारे पास भी इसी तरह बहुत सारी डॉल्स थी। आजकल के बच्चे खेलते नहीं हैं इतना, जब से ये मोबाइल आ गए हैं ना तो बच्चे जो है ना इन चीज़ों से दूर हो गए हैं। तो जी यहाँ पर बैठकर मैं बच्चों को भी देख रही थी और अभी मेरा एक काम पड़ा था, मैंने सोफ़ा क्लीन करना था, क्योंकि सोफ़ा जो है वो लेदर का नहीं है, कपड़े का है, यानी कि ये कपड़ा है इसका, तो बड़ी मुझे मुश्किल होती है इसको मुझे क्लीन करने में। तो बस थोड़ा सा मैं सर्फ़ डालती हूँ और इसे क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन कब से मैंने नहीं किया तो काफ़ी जो है ना इसकी भी हालत ख़राब थी। तो जी ये रात का टाइम था, हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो हम आ गए थे यहाँ बर्गर शॉप पे। और ये कैंट का जो स्पेशल बर्गर है यहाँ का काफ़ी फ़ेमस है, मुल्तान कैंट का। तो बस बच्चों ने कहा कि हमने बाहर से कुछ खाना है, तो छोटी सी शॉप है लेकिन यहाँ का जो बर्गर है वो काफ़ी मज़ेदार होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। स्पेशली चिकन बर्गर मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। तो जी बड़ा अच्छा लग रहा था, जब भी आप यानी कि काफ़ी दिनों के बाद घर से बाहर निकले ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे जब रात को टाइम होता है तो मैं अक्सर अम्मी के घर ही चली जाती हूँ, लेकिन आज बच्चों को भूख लगी थी तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि तकरीबन ये टाइम था 10 बजे का। तो अगर थोड़ा सा भी टाइम होता है तो फिर मैं अम्मी के घर ही चली जाती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ, गपशप वगैरह लगाते हैं हम बहनें। तो वैसे तो बाहर के चाहे जैसे भी खाने हों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही बच्चों को खिलाना पसंद है, क्योंकि काफ़ी अनहेल्दी होते हैं। लेकिन बच्चे ज़िद करते हैं बाहर से कभी। यहाँ का बर्गर काफ़ी फ्रेश होता है।
जी, ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो जी खैर, आज बहुत बिज़ी डे गुज़रा है। हर दिन आने वाले दिन से मुख्तलिफ ही होता है और अल्लाह पाक से दुआ है कि आगे वाली ज़िंदगी हमारे लिए आसान हो। आमीन सुमा आमीन। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।